भारत माता की जय। और सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और सारे बाबूचों को बूझा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। आज मैं बात करूंगा शनि की और बहुत सरल बना दूंगा शनि को समझना आपके लिए। आज आप खुद देख लीजिएगा, आपके हाथ पर शनि के कुछ खास अंदाज अगर प्रकट हो रहे हो तो निश्चित रूप से वो समस्याएं देंगे ही देंगे और आपको फिर उपाय करना पड़ेगा। और वो चीजें यदि हाथ पर उत्पन्न हो रही हैं तो स्वास्थ्य को भी बहुत खतरा हो सकता है, आपके रिश्तों को भी खतरा हो सकता है, आपके धन नौकरी को भी खतरा हो सकता है, दादालाई संपत्ति को भी खतरा हो सकता है और कोई नशे की आदत भी हो सकती है जिससे बचना भी बताऊंगा। तो फिर बहुत महत्वपूर्ण है आज गुड लक गुरु की कक्षा। चलिए शुरू करते हैं बातचीत। ये है शनि की रेखा, ठीक। अब क्या होगा, ये कहीं से बिल्कुल गायब हो जाएगी, कहीं से भी गायब हो सकती है, कहीं से भी गायब हो सकती है या बहुत हल्का, ठीक। अब क्या होगा, ये कहीं से बिल्कुल गायब हो जाएगी, कहीं से भी गायब हो सकती है, कहीं से भी गायब हो सकती है या बहुत हल्की पड़ जाए, गायब हो जाए या बहुत हल्की पड़ जाए, ठीक। ये वाला हिस्सा है यहां तक 36 से नीचे, ये 36 से ऊपर। इसी तरीके से लगा लीजिए, यहां से यहां तक, मतलब हथेली के नीचे तक, यहां से उंगलियों के शुरू होने से लेकर और हथेली खत्म होने तक आपका है 120 साल। इस हिसाब से आप लगा लीजिएगा यहां पर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है। खैर, शनि की रेखा अगर आपकी गायब हो रही है, मैं फिर से आपको बता देता हूं, शनि की रेखा यदि फिर से आपकी गायब हो रही है, कहीं से भी गायब हो रही है, ये फिर ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि परेशानियां आएंगी। कुछ आपके अपने लोग छूट जाएंगे, कुछ काम चलते हुए रुक जाएगा और आपका जीवन नॉन हैपनिंग हो जाएगा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगी चीजें। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। कहीं भी हाथ पर यदि शनि की रेखा गायब हो रही है या टूट जा रही है, वहां मिट जाती है, जिसे कहते हैं मिट जाना, तो आपको क्या करना है, 5 शुक्रवार नमक बिल्कुल मत लीजिएगा, नीले रंग की वस्तुओं का या वस्त्रों का दान करते रहा कीजिएगा शनिवार के शनिवार। देखिए आपकी मर्जी है, चाहे नीला कंबल दान करें या नीला रुमाल दान करें। प्रभु ने आपको कंबल दान करने लायक बनाया है तो कंबल दान कीजिए, रुमाल दान करने लायक बनाया है तो रुमाल दान कीजिए, लेकिन करिएगा जरूर। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को आपको करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाइएगा और उसके बाद आप खुद देखेंगे परेशानियां धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगेंगी या हल्की फुल्की एक परेशानी आके फिर गायब ही हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी। हनुमान जी का चोला कैसे चढ़ाते हैं, चमेली का तेल लीजिएगा, उसमें सिंदूर मिलाइएगा और लाल कपड़े से हनुमान जी के पैरों पर लगा दीजिएगा। अब दूसरी चीज, ये शनि की रेखा है, ये कभी ना बहुत चौड़ी हो जाएगी, जैसे इस तरीके से ये चौड़ी हो जाएगी, बहुत चौड़ी, इस तरीके से चौड़ी होने के साथ साथ इस पे हल्का कालापन भी आ जाएगा, चौड़ी भी होगी और कालापन आ जाएगा। बस अगर ये है तो परेशानियां ही परेशानियां, संघर्ष ही संघर्ष, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, हर काम रुक जाया करेगा, हर काम जो आप, जैसे बेटा बेटी की शादी तय समझिए, बस आपने काम करना शुरू किया, खत्म, इतनी परेशानी होगी। उपाय क्या करना है, एक तो औषधियां बांट दिया कीजिए जरूरतमंद लोगों को, बस यही उपाय अगर आप करना शुरू कर देंगे और ईर्ष्या करने से और निंदा करने से बिल्कुल बाज आ जाइएगा। अनावश्यक निंदा करने से बचिए, खामोखाम चीजें कुरेदे किसी की, और अपना टाइम पास करने को या अपने अहंकार की तुष्टि को जब हम किसी की निंदा करते हैं तो बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं। व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, उसकी अपनी प्रतिष्ठा पर
आंच आती है उसके लोग उससे छूट जाते हैं। और मेरी बात आजमा लीजिएगा। आप, मैं जो बातें कहता हूं आपसे सब अनुभूत है, उसमें एक सूत इधर का उधर नहीं होता। इसीलिए मैं इतने दावे से कहता हूं 99.99 नहीं 100%। बहुत सारे लोग दावा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, उतना ध्यान करते हैं, वो साधना करते हैं। जो व्यक्ति निंदा करता, साधना करता ही नहीं, वो बैठा जरूर दिखेगा लेकिन उसका चित्त न धारणा में है न ध्यान में है, और समाधि तो दूर की बात है। 2 मिनट बाद बताऊंगा, शनि पर्वत पर तिल आ जाए या कोई धब्बा आ जाए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिलहाल मेष वृषभ में दोनों कर्क हाल। मेष राशि, आज आप चिंताग्रस्त रहेंगे तथा विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी बरतिएगा, गरिष्ठ भोजन मत करिएगा। और उपाय क्या करेंगे? गुड़ का सेवन करें, सब ठीक करेंगे प्रभु। वृषभ राशि, आज परिवार में आपका मन बेचैन रहेगा तथा लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएंगे। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, महत्वपूर्ण कार्य को टालिए और वाहन चलाने में सावधान रहें। उपाय क्या करना है? साबूदाने की खीर बनवाएं और खाएं खिलाएं। मिथुन राशि, आज आपके कार्य में वृद्धि होगी और बिना रुकावट के कार्य आपके पूर्ण होंगे। एक सावधानी बरत लें, शत्रुओं से इस दिन बहुत अलर्ट रहना है। उपाय क्या करना है? कच्चे आंवले का सेवन अवश्य करें। कर्क राशि, आज परिवार में मतभेद हो सकता है तथा गले से संबंधित परेशानी के योग है। सावधानी रखनी है। धन इस दिन किसी को देने से बचे और मन को शांत रखें। उपाय क्या करेंगे? गुनगुना जल अधिक पिए और माता जी की सेवा अवश्य करें। तो अभी जो आपने लक्षण देखे ये तो है ही। अब मैं आपको कुछ ऐसे दाग धब्बे स्टार वगैरह के बारे में बताऊंगा जो आपके हाथ पर यदि दिख रहे हैं तो आपको एकदम सावधान होकर उपाय करने होंगे। अब लक्षण की बात करते हैं, गौर से देखिएगा। यह आपका शनि का पर्वत है। ये इतना हिस्सा ये शनि का पर्वत है। अगर इतने हिस्से में कहीं कुछ दाग धब्बे आ जाते हैं, जैसे ऐसे करके कुछ धब्बा सा पड़ने लग गया, ये ठीक है ना, या ऐसे करके कुछ तिल सा आने लगा, या ये ऐसे करके स्किन काली सी पड़ने लग गई, कहीं कहीं इतना सा है, ये काली सी पड़ने लग गई स्किन, यह अच्छी निशानी नहीं है। अगर ये होने लगा, एक तो रोग ठीक नहीं होगा आपका, कोई भी रोग हो जाए, खांसी जुकाम भी हो जाए, वह भी आसानी से ठीक नहीं होगा। तो इससे तो बचना बहुत जरूरी है आपका, नहीं तो ये बहुत भयंकर फल देता है। और उपाय कितना सिंपल है इसका। आलू, गाजर, मूली, पालक, जौ, ये सारी चीजें आप लीजिए। वो फल फूल जो झाड़ियों में लगते हैं वो लीजिए, और इन फल फूलों का आप या इन सब्जियों का खुद भी प्रयोग करें और दूसरों को भी खिलाएं। बस आप देखिएगा धीरे 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 आपकी बाधाएं ठीक होने लगेंगी। यहां पर दाग आने का मतलब है कि कोई व्यक्ति आपका विरोध करेगा, अपना जीवन साथी भी आपका विरोध करेगा, आपसे नाराज हो जाएगा। अब एक और चीज समझिए, शनि की उंगली पर यदि तिल आ जाए, यहां ये सब, या फिर इस तरीके से बहुत सारी खड़ी रेखाएं पड़े और हल्के हल्के ये कटने भी लगे, ऐसी हल्की हल्की खड़ी रेखाएं भी हो और ये कटने भी लग जाए, ये भी अच्छे संकेत नहीं है। यदि ये तिल यहां आने लगा है, ये यहां आने लगा है, ये यहां ऐसे, और ये या फिर ये खड़ी रेखाएं, ये मार्केश है, ये ग्रस्त जीवन को चौपट कर देंगी, ग्रस्ती बसने नहीं देंगी, बसने से पहले उजड़ सकती है ऐसे में। या फिर ऐसे में आपके शरीर का कोई हिस्सा वह अपने मूल स्वरूप से खराब होने लगेगा। जैसे कमर में जो फिट कमर होती है उसमें परेशानी आने लगेगी, पैर है तो उसमें टेढ़ापन आने लगेगा, दर्द रहने लगेगा शरीर के अंदर, लोग आप पर शक करने लगेंगे, आपके शरीर की शक्ति और क्षमता वह कम होती चली जाएगी, शरीर दुबलाता चला जाएगा या बहुत मोटा होता चला जाएगा, और दवाइयों का बहुत सेवन आपको करना पड़ेगा। तो यह तिल यहां या यहां या यहां आ गए
या इस प्रकार से खड़ी रेखाएं हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। ऐसा व्यक्ति अपने कामों से धीरे धीरे दूर होता चला जाता है, काम उसके छिनने लगते हैं। अब ये ठीक कैसे हो? बहुत आसानी से ये ठीक हो सकता है। एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करें आप, उसी से ठीक होने लग जाएगा। और ज्यादातर परेशानियां आप देखिएगा, जैसे जैसे आपका हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ या सुंदरकांड का पाठ या हनुमान बाहुक ऐसे में बहुत काम करता है, वह पाठ आपने पढ़ना शुरू किया तो देखिएगा आपकी बहुत सारी स्थितियां धीरे धीरे अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यहां पर, जो शनि की विकृति को दिखाती है और बहुत नुकसान कर सकती है यदि हाथ पे है। यदि आपके ये वाला जो पर्वत मैंने बताया था, ये पर्वत यदि ये चपटा है और शनि की रेखा यहां तक जाकर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, और ये जो चंद्रमा का हिस्सा है, ये हिस्सा ये चंद्रमा का पर्वत कहलाता है। इस चंद्रमा के पर्वत पर यदि ऐसे करके स्पॉट्स आने लगे हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स बनने लगे, बहुत छोटे छोटे होंगे स्पॉट्स, यानी वहां की स्किन का कलर चेंज हो रहा होगा, धब्बे से आने लगे होंगे। अगर ये आने लगे हैं तो इसका मतलब ये है घर में भी प्रॉब्लम, नौकरी में भी प्रॉब्लम, यात्रा में भी प्रॉब्लम, शरीर में भी प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी घर गए तो घर पे झगड़े, बाहर आए तो बाहर झगड़े, ऑफिस गए तो ऑफिस झगड़े, बहुत दुख होता है ऐसे में। और उपाय कितना सिंपल, बस आप पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुखी दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, यदि यहां पर धब्बे आने लगे, यहां पर धब्बे आने लगे, ये डॉट सा बनने लगे या हल्का सा कोई तिल सा बनने लगे, यहां पर धब्बे दिखने लगे और उसके बाद शनि रेखा इस तरीके से 3 भागों में आपकी बढ़ जाए, यहां पर भी ये खड़ी खड़ी लाइनें ऐसी ऐसी हो खूब सारी, आपका प्रेम टूट सकता है, विवाह भी टूट सकता है और ग्रस्त जीवन भी टूट सकता है। उपाय कितना सरल, हनुमान बाहुक का पाठ किए जाइए और बस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होइए, शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए और चौमुखा दीपक जलाइए, शांत भाव से ध्यान कीजिए, चल लीजिए, देखिएगा धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। 2 मिनट बाद आपको बताता हूं कि शनि बहुत खराब हो, कितना भी खराब हो, लेकिन उसके दुष्प्रभावों से कैसे बचेंगे। बस उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता देता हूं। सिंह राशि, आज आपके पुराने और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे तथा आपको कार्यस्थल पर भी सहयोग प्राप्त होगा। सावधानी एक बरत लीजिएगा, अपने सेवकों से सावधानी बरतें इस दिन। और उपाय क्या करना है, गरीबों को बैंगन का दान करिएगा, शनि का एक बड़ा अच्छा उपाय है। कन्या राशि, आज आपका धन खर्च का योग अधिक है तथा व्यर्थ में यात्रा के भी योग बनते हैं। एक सावधानी रखिएगा, निवेश करने से बचिएगा और वहां से सावधान रहें। उपाय, अमरूद का सेवन करें और कराएं। तुला राशि, आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से लाभ होगा तथा बड़े भाई बहनों तथा मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। सावधानी क्या रखनी है, धार्मिक कार्यों में बाधा मत डालिएगा। उपाय क्या करेंगे, मंदिर में केले का दान करें। वृश्चिक राशि, आज आप पर उत्तराधिकारी की कृपा रहेगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा तथा सरकारी कार्यों में भी सफलता के योग है। सावधानी क्या रखेंगे, जीवन साथी का सम्मान करें और वाहन से बचने की कोशिश करें। उपाय क्या करेंगे, जीवन साथी को अच्छी वाणी दीजिए, सम्मान दीजिए, व्यवहार दीजिए और कोई उपहार दीजिए। शनि के कुछ उपाय आप फटाफट जान लीजिएगा, भगवान ने चाहा बहुत लाभ मिलेगा अगर आप इसे करेंगे तो। लोहे का छल्ला शनिवार को मध्यमा में पहन लीजिएगा, ये मिडिल फिंगर। ये जो लोहे का छल्ला होगा ये बीच में से खुला हुआ होना चाहिए। आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, शनि बड़ा खराब फल देता है किसी की निंदा करने वाले लोगों को। रात में गेहूं के दानों को पानी में भिगोकर सुबह खसखस और धनिया के साथ यदि आप इसमें थोड़ा सा दूध डालकर चटनी बनाकर सप्ताह में 2 बार खाते हैं तो शनि का जो कमर पर बुरा प्रभाव आता है
जैसे स्लिप डिस्क वगैरह होना, तो उसमें कमी आ जाती है। शनि के दर्द को कम करने के लिए चिकित्सीय निर्देशन में गुग्गल का प्रयोग करें। गुग्गल के प्रयोग से शरीर का दर्द बड़ा कम हो जाता है। शनि यदि खराब है तो लौह तत्व, कैल्शियम और विटामिन की कमी कर देता है। यदि आप इन तत्वों को लगातार खाते हैं, खाने भोजन में, भोजन सामग्री में लेते हैं, तो शनि फिर आपका खराब नहीं होता। और मैं गुरु मंत्र में आपको बताऊंगा कि यदि शनि कुछ बुरी आदतें डाले, जैसे तंबाकू आदि खाने की, तो हम कैसे छुड़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, आज चलते हुए कार्यों में बाधा आएगी, स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी जरूर रखनी होगी। कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों की उपेक्षा ना करें और उनसे बहुत अपेक्षा भी ना रखें। उपाय क्या करना है? माता पिताजी को प्रणाम करें, हृदय से उनका सम्मान करें, काम पर चलें, सब ठीक होगा। मकर राशि, आज मन में थोड़ी सी बेचैनी रहेगी, रोग होने की संभावना है तथा ससुराल पक्ष से वैचारिक असमानता हो सकती है। सावधानी क्या रखनी है? कोई बहुत विशेष निर्णय नहीं ले तथा जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः इस मंत्र तथा ससुराल पक्ष से वैचारिक असमानता हो सकती है। सावधानी क्या रखनी है? कोई बहुत विशेष निर्णय नहीं ले तथा जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जप करें, शिवलिंग का अभिषेक करके, और काम पर चलें। कुंभ राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, जमकर कार्य करें, सुख की अनुभूति रहेगी। एक सावधानी रखनी जरूरी है, शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मखाने का सेवन करें। मीन राशि, आज आपका मन काम करने में लगेगा और शत्रु भी विरोध नहीं कर पाएंगे, इसलिए जमकर काम करें और आगे बढ़े, लाभ होगा। सावधानी क्या रखनी है? वाहन से सावधानी रखिएगा इस दिन। और उपाय, अपने गुरु या इष्ट को याद करें, काम पर चले, सब अच्छा करेंगे। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों के लिए मेरा एक उपहार, नए कामों से बचे और किसी भी काम में और रिश्ते में परेशानियां आएंगी ही, ये याद रखें। बस मन पर अपने नियंत्रण रखें। मन पर यदि नियंत्रण नहीं रखा और जल्दबाजी में किसी रिश्ते के बारे में कोई निर्णय ले लिया आपने, तो उसका पछतावा जीवन भर हो सकता है। इस वर्ष की मेहनत और ज्ञान का परिणाम अगले वर्ष मिलेगा, इस वर्ष नहीं मिलेगा। इस वक्त केवल मेहनत करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और वही पूरी ईमानदारी से बिना थके। उपाय करें। चूंकि परेशानियां हैं अपनी जगह, इसलिए इन उपायों को बड़ी शिद्दत से करना होगा। रोजाना सूर्योदय के पहले उठें और टहलें जरूर। रोजाना नहाएं, रोजाना पूजा करें, जो भी पूजा आप करते हो। प्रतिदिन एक नेक काम जरूर करें, निंदा करने से बचें, नमक खाना कम कर दें, और ऊपर से तो या अलग से तो बिल्कुल नहीं करें। अपने काम अपने आप करें। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कोई बात करनी है तो फिर ये ईमेल आईडी नोट कीजिएगा, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ, हम सब ठीक करेंगे। शगुफ्ता जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम शगुफ्ता जी। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, आज बस अपने बेटे के लिए हम पूछना चाहते हैं आपसे। मेरे बेटे का नाम तारिक मुस्तफा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 2008। टाइम ऑफ बर्थ है 10:16 सुबह के। बर्थ प्लेस नई दिल्ली। बोल नहीं पाता और हाइपर एक्टिव है, इसको ADHD बताया। जी हाँ, जी हाँ। मतलब बहुत फट गया है इसके लिए। हाँ, मैं समझता हूँ। और यहाँ चीजें ये भी शायद, ये आवाज भी वही निकाल रहे हैं ना जो अभी आपके फोन से आवाजें आ रही हैं करने की। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है ऐसे बच्चों की, वो इस प्रकार की आवाज निकालते हैं। देखिए, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ और ये टिपिकल
प्लेनेटरी पोजीशन होती है राहु मंगल शुक्र और बुध की, उसकी वजह से ये स्थिति होती है। और आजकल ये स्थिति बढ़ती जा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों के व्यवहार के ऊपर कुछ एपिसोड्स आपको जरूर दिखाऊं। त्रिफला भिगो दिया कीजिए। अभी चूंकि छोटे हैं ये और ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन या सुबह को गुड़ के साथ थोड़ा सा त्रिफला इनको दे दिया कीजिए, थोड़ा सा ही। दूसरी चीज जो इनके लिए आपको करनी है वो ये है कि एक चांदी का एक बर्तन बना लीजिए, उसमें ही पानी भर के रखा कीजिए और उसका पानी ही ये पिया करें। ये जब घर में तो कम से कम यही किया करें। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत गौर से सुनते रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। अश्वगंध की जड़ को ग्रे कलर के धागे से बांधकर इनके गले में पहना दीजिए किसी भी दिन। ये उपाय तो है, बाकी जो चिकित्सीय सलाह है जिस पैथी में आप ले रही हो वो लेते रहिए। उसके अलावा जब थोड़े सर्दियां भी कम हो जाए, फरवरी के बाद इनको शंख पुष्पी और ब्राह्मी मिलाकर दे दिया कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी चिकित्सीय सलाह लेते रहिए। ग्रोथ निश्चित है, होगी। जितनी अभी स्थिति खराब है इतनी अगले साल नहीं रहेगी, उसके अगले साल और ठीक, और लगभग 14वें वर्ष तक आते हुए यह थोड़ा सा सोशलाइज करने लगेंगे, समझने लगेंगे चीजों को, प्रेम करने लगेंगे माता पिता से। बोलने की डेफिशिएंसी थोड़ा और वक्त देगी। ये उपाय करने के बाद कुछ कुछ लफ्ज ये बोलना शुरू करेंगे। इनकी जो जबान है ऐसे करके टर्न होना शुरू होगी। तेजस्वी जी से बात करते हैं, अमरावती से हमारे साथ है। राम राम तेजस्वी जी। नमस्ते गुरु जी। जी कुछ सही है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरे 2 सवाल है। हाँ। पहले मेरी डेट ऑफ बर्थ लीजिए। हाँ। 18 मार्च हाँ। 1990। हाँ। सुबह के 3:01। हाँ। और डेट ऑफ बर्थ प्लेस है दरापुर, महाराष्ट्र। प्रश्न है कि मेरी जब शादी हुई तब से ना मेरे मम्मी पापा की हालत बहुत खराब हो गई है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे शादी को 4 साल हुए हैं, लेकिन अब तक का मतलब कोई बच्चा नहीं है। एक काम कीजिए माता पिता के लिए। हाँ। कुछ अनाज कभी कभी बृहस्पतिवार के दिन अपने माता पिता को भिजवा दिया कीजिए, या जब उनके पास आप जाए तो कुछ अनाज लेके जाए। वह ओम नारायण नमो नमः का नियमित रूप से जप करना शुरू करते हैं, ये तो उनकी स्थिति सुधरेगी। अब आपकी पहली चीज आप क्या करिएगा, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, यह आपका मंत्र है। बस ये सुबह शाम रटते जपते रहिए। इसकी आदत ऐसी पड़ जानी चाहिए कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो ये मंत्र चलता रहे, किसी से भी बात कर रहे हो तो ये मंत्र चलता रहे। आप खुद देखिएगा बहुत तेजी से आपकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। प्रभु ने चाहा तो इस ही साल परिवर्तन आना शुरू होगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए, भाग्योदय होगा। और अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। शनि की उंगली का नाखून अगर टेढ़ा मेढ़ा होने लगे, उस पर बहुत धारी आने लगे और नीला पड़ने लगे तो नशे की आदत लगने का डर हो जाता है, जैसे तंबाकू। अब तंबाकू के छुड़ाने के तरीके हैं। देखिए तंबाकू में विष होता है, ये उस तरीके से विष नहीं जैसे सांप के जहर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन तंबाकू में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। और मैं ये बिल्कुल प्राकृतिक तंबाकू की नहीं, गुटखों की बात ज्यादा कर रहा हूं। शनि शरीर में विष की उत्पत्ति करता है और आजकल जिस प्रकार से तंबाकू लोग खा रहे हैं, अगर शनि का नाखून हल्का नीला पड़ रहा है या गाढ़ा बैंगनी पड़ रहा है, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी रेखाएं उभर के आ रही हैं, वो खुरदुरा हो गया है या टूटने लगा है या वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, काला काला पड़ने लगा है, तो समझ लीजिए शरीर में विष आना शुरू हो गया है, जो आपकी उम्र भी कम कर सकता है, कोई बड़ा रोग भी आपको दे सकता है। उपाय क्या करना है, छोटी हरड़ को नींबू के रस और सेंधा नमक के साथ घोलकर 2 दिन तक फूलने दें।
फिर इसे निकाल लीजिए और छांव में सुखाकर शीशी में भर लीजिए और इसे चूसा करें दिन में अनेक बार, या इसका पाउडर बना लीजिए और अनेक बार वो पाउडर खाया करें। देखिएगा प्रभु बहुत मदद करेंगे, आप तंबाकू छोड़ना शुरू कर देंगे और हो जाएंगे स्वस्थ और गुड बॉय। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरी कुंडली में राजयोग नहीं है क्या? कल बता दूंगा, अपने आप देख लेना आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। फिलहाल आज चलो, खूब खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे काम कीजिएगा, नेक सोच रखिएगा, शनि अपने आप अच्छा हो जाएगा। राम राम, नमस्कार।